हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक। इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि युक्ति के जवाब से उसके चाचा चाची जी कुछ बहुत बड़ा एक झटका लगा था, हो चुका था। थोड़े दिन बीते और इधर धीरे धीरे त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया था। शम्मी के क्लब से लौट आने के बाद डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए घोष बाबू ने बोला कि दिवाली पार्टी की तैयारी करनी है। दिवाली पार्टी तैयारी करने का फरमान सुनते ही शम्मी चौंक पड़ी। उसने कहा, हैं, अचानक से दिवाली पार्टी? हमने तो कभी नहीं की। तो घोष बाबू ने कहा, अभी तक कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, और जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसे अभी तक क्यों करते। अब ज़रूरत पड़ी है तो अब करने को कह रहे हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो ही तो कहेंगे ना। अच्छा, मैं आपका मतलब नहीं समझी, समझ नहीं आया मुझे। कुछ कहना क्या चाहते हैं आप? देखो, आजकल पार्टी सिर्फ त्योहार मनाने के लिए नहीं दी जाती, बल्कि अपनी बॉन्डिंग मजबूत करने और कांटेक्ट बढ़ाने के लिए भी दी जाती है। या यूँ कहो, आजकल पार्टियाँ सेलिब्रेट करने के लिए कम और काम बनाने के लिए ज़्यादा की जाती है। अच्छा, और आपने कौन सा काम बनाना है? दुर्गा पूजा पर जज साहब आए थे, मिले थे तुम? तब कह रहे थे आप इतने सालों से सीनियर एडवोकेट हैं तो उसका फ़ायदा उठाइए। तो क्या फ़ायदा उठाने की सोच रहे हैं आप? देखो शमी, मुझे उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आया। लगा शायद वो हमारे खन्ना के साथ जो केस था उस बारे में बोल रहे थे। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने फिर से वही बात छेड़ी और मुझे अपने घर खाने पे बुलाया और किसी से मिलवाया। जब किसी से मिलवाया तो मुझे लगा कि शायद वो सच कह रहे हैं, वो चीज़ करना चाहते हैं। और किससे मिलवाया? सॉरी, लॉ मिनिस्ट्री में एक साहब है, बंगाली बनर्जी, उनसे मिलवाया। वो सचिव हैं अपने मिनिस्टर साहब के। जज साहब की उनसे खासी यारी दोस्ती है, उनके कई केस सेटल करवाए हैं। इस बार जज साहब उनसे अपना केस सेटल करवा रहे हैं। अगले साल खत्म होते होते उनकी रिटायरमेंट है। वो अभी रिटायर होना नहीं चाहते। तो एक बेटी की शादी हो गई है, एक अभी रहती है। बेटा छोटा है तो अभी उसे सेटल करना है, और करियर में ग्रोथ किसे अच्छी नहीं लगती। जज साहब हाई कोर्ट जाना चाहते हैं। उन्हें पता चला जजों की सीनियरिटी और एक्सपीरियंस पर ट्रांसफ़र हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट का हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है उनका हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में जो है उनका सुप्रीम कोर्ट में। कुछ जज रिटायर भी हो रहे हैं। ऐसे में और मिनिस्टर अपने हाथ के नीचे कोई ना कोई जॉब चाहता ही है। और ऐसे में बनर्जी और जज साहब दोनों का फ़ायदा है। तो हाई कोर्ट के लिए तो जज साहब का नाम सिफारिश के लिए है, पर उन्हें लोअर कोर्ट के लिए भी कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो उनके हाथ के नीचे रहे और जिसके नाम पर कोई ऑब्जेक्शन भी ना करे। एक्सपीरियंस और साफ सुथरी इमेज मेरी ही थी, और लास्ट केस की वजह से स्ट्रॉन्ग इमेज भी बन गई। तो जज साहब ने मेरा नाम सुझाया है। क्लब में बनर्जी से कई बार मुलाकात हो चुकी है। उन्हें घर पर बुलाना है,
इसी बहाने मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हो जाएगी, इसलिए दिवाली पार्टी ज़रूरी है। और इसीलिए तुम्हें मैंने दिवाली पार्टी के लिए बोला है। अच्छा, तो अब मिनिस्टरों की जी हजूरी करेंगे आप? पूरे करियर में आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अब जज बनने के लिए आप ये सब करेंगे? कर पाएंगे आप? पता नहीं वो लोग आपसे क्या क्या करने को कहें। और आपको ये धुन सवार कब से हो गई? मुझे कोई धुन सवार नहीं हुई है। किस्मत से एक अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने ग्रैब कर ली। इसमें धुन कैसे सवार हुई? आई हुई अपॉर्चुनिटी को भला कोई ठुकराता है क्या? एटलीस्ट मुझसे तो नहीं होगा। वकालत की आखिरी सीढ़ी सुप्रीम कोर्ट का जज बनना होगा। मेरा बाबा चाहते थे मैं जज बनूं। वो खुद तो एक बहुत बड़े वकील के मुंशी थे, पर चाहते थे कि मैं जज बनूं। अक्सर मुझसे कहते, चाहे हाई कोर्ट के कितने ही बड़े वकील क्यों न बन जाओ, पर एक सेशन जज के आगे भी योर ऑनर कहकर सर झुकाना और खड़ा होना पड़ेगा। जब गांव जाता तो पूछते थे, अभी और कितने साल लगेंगे? जब तक तुम्हारी मम्मी थी तब तक लगता था कर ले जाऊंगा, पर उसके बाद सब खत्म हो गया। तुम न होती तो शायद मैं भी खत्म हो जाता। अब तो मैंने वकालत भी छोड़ दी थी, पर शायद मेरे बाबा ने बहुत मनौतियाँ मानी होंगी। पूरी जिंदगी भगवान से यही मनाते आए कि मैं जज बनूं। अब जाकर उनकी प्रार्थना पूरी हुई। पहले तो मैं भी टाल गया था, फिर तुम्हारा ख्याल आया तो हाँ कर दी, और अभी तो पका भी नहीं कि जज हो ही जाऊंगा। लिस्ट भेजी गई है, देखते हैं नाम अप्रूव होता है या नहीं। नाम अप्रूव होगा तब बात आगे बढ़ेगी ना। शम्मी ने कहा, एक सेकेंड, आपने ये मेरे लिए कैसे किया है? देखो, आपने खानदान का पहला लॉयर हूँ और तुम दूसरी। तुम्हारे बाद कोई होगा या नहीं मैं नहीं जानता। जैसा तुम्हारा लाइफस्टाइल है पता नहीं मेरी वंशवेल भी आगे बढ़ेगी या नहीं। लॉयर या जज होना दूर की बात है, पर जो भी हो मैं एक रास्ता तैयार कर देना चाहता हूँ जो हर इंसान को होता है अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। मैं अगर जज हो गया तो तुम्हारे लिए आगे बढ़ने की राह खुलेगी, साथ ही मेरा एक्सपीरियंस, नाम, कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ तुम्हारे काम आएगा। देखो शम्मी, मेरे पास तो अब ज़्यादा वक्त रह नहीं गया। जूनियर लेवल का सिविल जज ही बन जाऊंगा। 6-7 साल सीनियर लेवल का या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जज हो जाऊं। ऊपर से जिंदगी का भी पता नहीं कितना स्वाद थे, पर तुम एज अ लॉयर सेकंड जनरेशन होगी, तुम्हारे हाई कोर्ट जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और दूसरी बात, मेरे बाबा का सपना और आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, और इसके लिए आप उन लोगों की जायज़ नाजायज़ हर बात मानेंगे, उन लोगों का हर सच्चा झूठा काम करेंगे, काला सफ़ेद करेंगे। हाँ, उनकी जो बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका आत्मसम्मान मानने की गवाही नहीं देगा, वो बात भी आप मानेंगे। इसके लिए आप इस हद तक जाएंगे। ओफो, क्यों करूँगा? नहीं करूँगा, मुझे अभी कुछ नहीं पता, पर मैं जज बनकर किसी के साथ अन्याय नहीं करूँगा।
वो लोग मुझ पर दौड़ लगा रहे हैं। लगाने दो, जब तक हो सकेगा काम करूँगा, जब काम करना मुश्किल हो जाएगा तब रिजाइन दे दूँगा। पर पापा रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है, आप क्यों बेकार में इन चक्करों में पड़ रहे हैं? अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, क्यों इनमें घुस के अपनी ज़िंदगी खराब करना चाहते हैं? क्यों रिस्क लेना चाहते हैं? शम्मी, मैंने सोच समझ कर फैसला किया है, ये मेरी चॉइस है। अब तुम इसमें इंटरफेयर मत करो और ना ही आगे करोगी। पार्टी की तैयारी करो, ठीक है? 2 दिन में देखती हूँ क्या और कितना कर पाऊँगी। तुम्हें बस गेस्ट लिस्ट बनानी है, बाकी काम इवेंट वाले